मेरे लड़का को इत्मीनान था कि पुलिस नहीं कुछ करेगा, और उसमें घुस करके करीब 200 के करीब घुस करके मेरे बेटा को गोली मारा। दहशतगर्दों ने, उन गुंडों ने और उन बुज़दिलों ने आकर के मेरे भाई पे हमला करके मेरे भाई को शहीद कर दिया। अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, लड़की है जवान, शादी करने को, अब वो चला गया, कौन कमा के खिलाएगा। तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब मेरे पास कॉल आई कि आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है, आज आप हॉस्पिटल में आ जाएं। फिर वहां से पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी मुझे सौंप दी गई और मैं लेकर के यहाँ अपने वतन आया। मिल्ला टाइम्स की टीम इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद है और हाफिज साद साहब के घर पर मौजूद हैं। आज जो है वहाँ से डेड बॉडी आई और यहाँ पर जो है जनाजा हुआ। जनाजा के बाद कफन दफन हो चुका है। दफनाने के बाद हम लोग अब उनके घर पर मौजूद हैं। हाफिज साद साहब की गुरुग्राम में सेक्टर 57 में जो है मस्जिद में दंगाइयों ने घुसकर हत्या कर दी थी, पीट कर। अब हम उनके घर पर मौजूद हैं सीतामढ़ी में, नानपुर थाना क्षेत्र के बुजुर्ग पंडौल में, मनियाडी में उनका घर है। मनियाडी में मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी माँ है यहाँ पर, क्या कुछ कहती हैं और क्या मांगे हैं सरकार से इनकी, क्या कैसे 3 साल से रहता था, आमद करता था और अपने रोजी रोटी का इंतजाम करता था, भाई बहन की परवरिश करता था और उसने पुलिस पीछे खड़ा हुआ था। मेरे लड़का को इत्मीनान था कि पुलिस नहीं कुछ करेगा, और उसमें घुस करके करीब 200 के करीब घुस करके मेरे बेटा को गोली मारा और मेरे बाबू को खत्म कर दिया। बाबा हमारा खत्म हो गया। मैं इंसाफ चाहती, मैं इंसाफ चाहती। लास्ट बार कब बात हुई थी जी लड़का से? रात में हुई थी बात। क्या कह रहे थे जब? करीब 11 बजे के करीब। ऐसे हम इसी के अंदर हैं और उसके बाद फोन रखा और उसके बाद ऐसा हो गया और फोन कर रहे थे तो फोन नहीं उठा रहे थे। और उसके अंदर भी यही दरमियान में हुआ तो बाबू के साथ ऐसा हादसा हुआ तो फोन नहीं उठा रहे थे। क्या कुछ जिक्र कर रहे थे वो? पहले से कुछ अंदेशा था उनको कि इस तरह का विवाद होगा? कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक ठाक थे वो? जी ठीक ठाक थे, पहले से ठीक ठाक थे। 2 दिन बाद वो घर पे भी आने वाले थे आपको? जी 1 तारीख को चढ़ने वाले थे गाड़ी पे और 2 तारीख को यहाँ आते। अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ और मेरी गरीबी है, उसमें कुछ हेल्प करे। मेरे पास थी, लड़की है जवान, शादी करने को, अब वो चला गया, कौन कमा के खिलाएगा। कितना उम्र था उनका? उनका 22 साल उम्र था। शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुआ था। मिल्ला टाइम्स की टीम इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद है और मिल्ला टाइम्स पर लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। गुरुग्राम में सेक्टर 57 में मस्जिद में साद जो है साहब इमामत कर रहे थे और उनकी जो है मस्जिद में घुसकर दंगाइयों ने हत्या कर दिया था। उनको ब्लंट चोटें भी लगी है और शार्प कटिंग भी है उनके शरीर पर, डॉक्टर के मुताबिक। डॉक्टर जैसा बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त साद साहब के भाई हैं। साद साहब के भाई भी उस मस्जिद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। पूरा मामला क्या है, कैसे घटना घटी, क्या नॉलेज है उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं सर, क्या पूरी जानकारी कैसे हुई आपको, क्या कुछ? ये इतवार के दिन जो नूह में जो घटना हुई, वहाँ उसकी आग धीरे धीरे फैलते फैलते सोमवार की रात तक वो गुरुग्राम सेक्टर 57 की जामा मस्जिद तक पहुंची और रात के 12 से 12:30 के बीच में उन दहशतगर्दों ने, उन गुंडों ने और उन बुज़दिलों ने आकर के मेरे भाई पे हमला करके मेरे भाई को शहीद कर दिया। और उसके बाद फिर तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब मेरे पास कॉल आई कि आपके भाई के ऊपर हमला हुआ है, आज आप हॉस्पिटल में आ जाएं। मैं उस वक्त तो नहीं जा सका, हालात नासाजगार होने की वजह से। मैं सुबह 7 बजे वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था और बॉडी उनकी नर्सरी में रखी हुई थी। और उसके बाद पुलिस आती है, फिर मुझे बॉडी दिखाई जाती है, फेस। उसके बाद मुझे वहाँ से लेकर के पुलिस थाने जाया जाता है। फिर वहाँ पे FIR होती है और पुलिस से ये भी कहती है कि हमने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। उसके FIR होने के बाद फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी मुझे सौंप दी गई और मैं लेकर के यहाँ अपने वतन आया। लास्ट बार हाफिज साद से आप क्या बात हुई थी और कब बात हुई थी? लास्ट रात के 11:30, जिस रात में हमला हुआ था उसी रात में 11:30 बजे मेरी बात हुई थी। तो उनका कल का दूसरे दिन का टिकट था आने का, यहाँ घर आने का। जी, घर आने का।
तो उसी को लेकर के हालात ठीक नहीं होने की वजह से मैंने उनको समझाया कि टिकट कैंसिल करके कुछ दिन इंतज़ार करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करता हूँ, लेकिन ये नहीं पता था हमें कि ये इस तरीके का कुछ हो जाएगा। और फिर मैंने वहाँ से उनसे वहाँ के हालात के आसपास के हालात के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ सुबह से ही पुलिस मौजूद है और वो लोग हमारी हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस मस्जिद के आसपास पहले से माहौल खराब था या क्या कुछ? नहीं, मस्जिद के मामला है? आसपास माहौल ख़राब नहीं था पहले से, और सब ठीक था सब कुछ। उस दिन नमाज़ें भी हुई मस्जिद में, और मस्जिद के जो ज़िम्मेदार थे वो दिन से ही मस्जिद में मौजूद थे, और उन्होंने पुलिस वगैरह को भी बुला रखा था। और जो ये हादसा हुआ ये पुलिस की मौजूदगी में हुई। सब 2-3 गाड़ियाँ पुलिस की वहाँ मौजूद वहीं थी। मौजूद जी, वहीं एकदम गेट पे बिल्कुल मौजूद थी। हालाँकि वो चारों तरफ से मस्जिद कवर है, उसके बावजूद भी पुलिस उनको रोक नहीं पाई या फिर रोकी नहीं, और उन गुंडों ने हमला करके सबसे पहले मेरे भाई को ही शहीद कर दिया। उसके बाद मस्जिद की में आग लगाई और मस्जिद की बेहुरमती की, वहाँ के कैमरों वगैरह को बर्बाद कर दिया। और लोगों को चोट वगैरह आई है? और मेरे भाई के साथ एक और सो रहे थे उनके साथ, उनको भी चोटें आई हैं। वो बेचारे अभी आईसीयू में हैं वहाँ, उनको भी गोली वगैरह लगी है, और 3 लोग बचने में कामयाब हुए किसी तरीके से। मोनू मनेसर का क्या रोल है इसमें? मोनू मनेसर की वजह से विवाद हुआ पूरा हरियाणा में, कैसे? उसी का पूरा रोल है, क्योंकि उसी ने ऐलान किया था कि हम कौन सा मुझे नहीं मालूम, कोई शोभा यात्रा या कुछ निकालेंगे हम। तो इसी के विरोध में जो मेवात के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया। तो विरोध के चक्कर में फिर वो दोनों में टकराव हुआ आपस में, फिर उसी टकराव की आग वहाँ तक पहुँची, और वो लोग इसके तलाश में थे वहाँ के कि हमें कोई मौका मिले और हम इस तरीके का कुछ करें। हरियाणा में मोनू मनेसर ने पहले ही अल्पसंख्यक समाज के युवकों को की हत्या कर दी थी, और अल्पसंख्यक समाज के युवकों पर लगातार वो निशाना बना रहे हैं उनको। और पूरा विवाद जो हरियाणा में उत्पन्न हुआ था वो इसी को लेकर, मोनू मनेसर के जुलूस में शामिल होने को लेकर हुआ था। और उनके परिजन के जो भाई है, जो साद साहब थे हाफिज, उनके भाई है, उनके भाई का भी यही कहना है कि वहाँ पर पूरा विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ कि मोनू मनेसर जो है जुलूस में शामिल होना चाहते थे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया कि वो दंगाई है, अगर वो जुलूस में शामिल होते हैं तो हिंसा भड़क सकती है। पुलिस को बताया लोगों को, लेकिन उसके बाद भी पुलिस इस पूरे मामले पर काबू नहीं पा सकी। दंगाइयों ने हरियाणा में नंगा नाच किया और मस्जिद में घुसकर सरेआम जो है 2-3 लोगों की पिटाई कर दी, बल्कि बाहर जो है पुलिस खड़ी हुई थी। और पुलिस की मौजूदगी में कितनी बड़ी नाकामी है सरकार और पुलिस की, ये बड़ी नाकामी बताई जा रही है। और जो हाफिज साद थे उनको बहुत बड़ी तरीके से पीटा गया, उसके बाद हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके भाई से संपर्क किया गया। देर रात माहौल ख़राब होने के कारण उनके भाई जो है वहाँ पहुँच नहीं सके। सुबह जब वो गए तो उनको डेड बॉडी देखने के लिए मिला, और सुबह जो है मॉर्चरी में उनको फ़ोटो दिखाई गई कि यही आपका भाई है क्या, पहचान? ये अपने भाई को पहचान लेते हैं, और उसके बाद जो है ये अपने भाई की डेड बॉडी लेकर सीतामढ़ी आ जाते हैं। और सीतामढ़ी से इस वक्त जो है हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं। अब जो है उनका जनाजा हो चुका है। जनाजा को दफन करके हम लोग यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं। माहौल यहाँ पर पूरी तरीके से शांत है। विभिन्न सियासी पार्टियों के नेता यहाँ पर आए हैं, और अभी जो है आदिल हुसैन आज़ाद MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स मिल्लत टाइम्स को देख रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।